स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड पर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जौनपुर के होटल रघुवंश में दिखी अतुल की सास मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आई हैं। आपको बता दें कि आत्महत्या केस की आरोपी और निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और उसका भाई कल देर रात बाइक पर सवार होकर घर से निकलकर भाग गए थे। जौनपुर से भागने का एक वीडियो सीसीटीवी में कैद भी हुआ था। आपको बता दें एआई इंजीनियर ने दरअसल बेंगलुरु में खुदकुशी की थी, लेकिन इससे पहले उसने आरोप लगाया था कि वो पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान था। वीडियो में उसने इस बात का जिक्र भी किया कि वो न्याय नहीं मिलने से परेशान है। उसने करीब 1.5 घंटे का वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसे पूरे मामले की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी भी दी। समस्तीपुर के रहने वाले अतुल बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी यूपी के जौनपुर की निवासी थी। दोनों की शादी हुई 2019 में, लेकिन अतुल के दावे के मुताबिक 2021 में उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के चली गई और इसके बाद उन पर झूठे केस दायर करवा दिया गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए किस तरीके से तस्वीर में कैद हो गई हैं। निकिता की मां बताई जा रही हैं, जो कि हाथ जोड़ते हुए नजर आई। एक होटल में इनको देखा गया अपने घर से अपने बेटे के साथ। ये रात के वक्त वहां से कहा जा रहा था कि फरार हो गई थी। पुलिस का डर था कहीं ना कहीं कि कहीं बेंगलुरु पुलिस यहां पर ना पहुंचे, पूछताछ ना की जाए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है उसने कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो जौनपुर के होटल रघुवंश में अतुल की सास निकिता की मम्मी देखी गई हैं, जो कि हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है मीडिया कर्मियों के सामने। और इससे पहले जो हमने आपको वीडियो दिखाया था कई बार कि किस तरीके से वहां पर धमकी भरे अंदाज में भी निकिता की मम्मी और उनके भाई नजर आए थे, लेकिन अब तस्वीर कुछ बदल गई है। अब हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है। तो इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड पर यह बड़ी खबर। जौनपुर के होटल रघुवंश में अतुल की सास दिखाई दी हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर खुद अतुल के भाई विकास कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, जिसने अपना भाई खोया है, जिसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि निकिता ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, जो आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से, अतुल की तरफ से तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए गए। पूछ रहे हैं। विकास जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बताइए सर। हाँ जी आ रही। आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? ऐसा क्या हुआ था कि एक शादी जो 2019 में होती है, 2021 तक ये कोर्ट में पहुंच जाती है और मुसीबत ऐसी आती है कि अतुल जी को सुसाइड करना पड़ता है। तमाम संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैडम, उसने 80 मिनट का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ये बताया है कि कैसे हमारा कानून इस चीज़ में जेंडर बाइस्ड है। जेंडर के चीज़ों को कैसे एक देश में एक कानून मुझे लगता है होना चाहिए था, हर एक वर्ग के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। बट मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा लगता है कि जैसे जेंडर स्पेसिफिक कानून बनाए गए हैं, लड़कियों के लिए कुछ और, लड़कों के लिए कुछ और। लड़कों के पास कोई एक ऐसा फोरम नहीं दिया गया है। अगर वो हरास होता है या कुछ होता है तो वो जाके अपनी बात को रख सके, कर सके या बता सके। हमारे देश में अगर जज के पद पे बैठे हुए लोग करप्ट हो जाएं तो न्याय की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए इंसान को। कल मैं कुछ चैनल्स पे कुछ एक पुराने जज को देख रहा था, सुन रहा था। उन्होंने शायद वो बताया कि इसके खिलाफ अपील आप हाई कोर्ट में चले जाते। तो मेरा ये उनसे क्वेश्चन था कि सर, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं उसको हाई कोर्ट में लेके जाता तो ऐसा भी प्रावधान है उसमें कि हमें 50,000 रुपये तक देने पड़ते उनके ट्रैवलिंग के लिए, जो कि एक जौनपुर में रहने वाले लोग हैं
उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए मुझे 50,000 रुपये देने हैं। इस बात की भी जिक्र जो है वो मेरे भाई ने अपने वीडियो में करी है। तो क्या एक हस्बैंड जो है वो न्यायिक प्रक्रिया में लड़ने के लिए एटीएम मशीन की तरह यूज़ हो नहीं रहा है? वो एक हस्बैंड है तो ज़्यादा पैसा कमाता है तो ज़्यादा उसको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा और 3 करोड़ रुपए तक सेटलमेंट अमाउंट की डिमांड की जाती है। और जिस बात पे प्रोवोक किया जाता है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, और ये लाइन बोल के जो वहाँ पे जज बैठी हुई हैं उन्होंने वो हंस रही हैं। तो ये प्रोवोक नहीं था तो क्या था? उनकी मदर इन लॉ, मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिखा है उसमें मेंशन किया है कि मैंने तो सुना था कि तुम सुसाइड करने वाले, तुम अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किए? तो उनका जवाब था कि तो मेरे भाई का जवाब था तो आपकी दुकान कैसे चलेगी? तो उनका जवाब था कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप भी देगा, क्योंकि शादी के बाद जो है वो उस पर सारा हक जो है वो उसकी वाइफ का होता है। तो ये उसके लैंग्वेज थे, ये स्टेटमेंट में उसने लिखा भी है, आप लोगों के पास रिकॉर्ड भी है, वो आप देख सकते हो कि किस तरह का मतलब प्रोवोक किया जा रहा था कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक जो है वो मेरे एफआईआर करने के बाद भी लोग भाग रहे हैं। ऐसे मीडिया की तरफ से मुझे पता चला कि वो लोग शायद अपने घर से भाग गए हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेरे सारी चीज़ होने के बाद भी उनके पास अबेटमेंट और सुसाइड का सारी चीज़ मैंने खुद एफआईआर दर्ज कराया है। 24 आवर्स के अंदर में कोई एक लड़की जो है बिना सुसाइड नोट और किसी भी चीज़ के बिना उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कुछ दिन पहले की न्यूज़ है जिसमें एयर होस्टेस ने खुद को सुसाइड किया था और उसी के अगेंस्ट किसी एक लड़के का सुसाइड नोट भी मिला था और वीडियो जारी किया गया था। 2 महीने तक कोई एफआईआर नहीं हुई थी। उसके एक्स फियांसे ने जो उसके ऊपर टॉर्चर किया था, एक्सटॉर्ट किया था, उस सारे के प्रूफ्स भी थे। विकास, आपको लगता है बिल्कुल आपको लग रहा है कि सिस्टम में खामी नहीं और सिस्टम की वजह से ही आपके भाई ने, सिस्टम से हार के ही आपके भाई ने सुसाइड किया, आप ये कहना चाहते हैं? मैडम, अगर सिस्टम सही हो तो मुझे लगता है कि इस देश में अगर कानून प्रक्रिया सही हो तो मुझे लगता है कि दूसरा अतुल सुभाष नहीं बनेगा। जब सुप्रीम कोर्ट के डेटा के अनुसार ही 498A का जो सेक्शन है, किस तरह से फॉल्स केसेस डाले जा रहे हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि 98% केसेस जो हैं वो फॉल्स हैं। इसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है या सरकार की जो है वो आंखें नहीं खुल रही है कि इस पे वो कोई कानून बनाए, कोई एक ऐसा विकास जी, पूरा मामला कोर्ट तक कब पहुंचा था? ये पूरा मामला कोर्ट तक कब पहुंचा था? आखिर कहां से शुरुआत हुई थी? निकिता, जिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो आपके भाई ने जिसका जिक्र भी किया है, वीडियो में भी, सुसाइड नोट में भी जिक्र किया है, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मैम, जब से उन लोगों ने डिवोर्स का केस जब से फाइल किया था तब से कोर्ट में ही मैटर चल रहा है। सारी चीज़ें कोर्ट के थ्रू ही हम चाहते थे कि सेटल हो, बिकॉज हम कभी उसके बाद हमने कोई कांटेक्ट भी किसी फैमिली मेम्बर्स को नहीं किया है। तो मैं ये मतलब आप लोग सबको पता है या केस जब जहाँ भी चल रहा है उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हमारी जितनी भी बातचीत है वो वाया कोर्ट ही चल रही थी और हम चाहते भी थे कि कोर्ट के थ्रू सेटल हो। लेकिन कोर्ट के पद, जो सबसे बड़े पद पे बैठने वाले लोग ही करप्ट हैं, तो न्याय की उम्मीद तो शायद हम नहीं कर रहे हैं कि मिलेगी हमें। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हमारी गुहार है कि इसमें सुओ मोटो संज्ञान लेके इस केस को अपने अंतर्गत लेके कोई कमेटी बना के या जैसे भी उनको ठीक लगे वो इस केस का इन्वेस्टिगेट करवाएं, चाहे वो जज के खिलाफ हो, उनके करप्शन का हो, करप्शन शायद वो इनकम जितनी है उसके अगेंस्ट कितने उनके एसेट्स हैं वो पता करवाना हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो करवा सकते हैं अपने अंतर्गत। और मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो मेरे भाई ने मेल लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी लिखा है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है, वो उस मेल को पढ़ें
और उसको देखें कि उसको किस तरह से मेंटली हरास किया गया है, किस तरह से चीज़ें उसके साथ की गई है, तो और उस पर संज्ञान ले। विकास जी, क्या आपको पता था, क्या मेरी आपको डिमांड पता है। था अतुल जी की मानसिक स्थिति इस कदर है, इतने ज़्यादा प्रताड़ित वो हो चुके हैं, सुसाइड करने वाले हैं? क्या इसका आभास था आप लोगों को कि हाँ वो ऐसा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ सिस्टम ने, बल्कि उनको सिस्टम के में जहाँ पर ये मामला निपटारा होना चाहिए था, वहाँ की जज पर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी उकसाया कहीं ना कहीं अतुल जी को। तो ऐसे में आप लोगों को आभास था कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं? मैडम, हम लोगों के परिवार में सिर्फ हम 4 हैं, जो एक फादर मदर हैं जो बिहार में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा भाई बेंगलोर में रहता है। तो भैया कभी अपने पापा से इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि वो सोचता था कि मेरे बूढ़े बाबा को कोई कष्ट ना हो या कुछ, वो ऐसा कुछ सोचे नहीं या कुछ करे नहीं। मेरे से वो कभी शेयर इसलिए नहीं किया कि उसको लगता था कि मेरे भाई के पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो वो मुझे कभी परेशान करना नहीं चाहता था। हमेशा वो चाहता था कि मैं भी कहीं किसी जगह फंस जाता था तो वो आगे आके ये बोलता था मुझे कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें क्यों हैंडल कर रहा हूँ, तुझे कुछ ना हो, तुझे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं मैं उसके साथ शेयर कर लेता था, लेकिन वो अपनी चीज़ें कभी मेरे से डिस्कस नहीं किया। वो कभी, मतलब जिस दिन उसने वो किया है उस दिन भी मेरी बात हुई है, नॉर्मली जैसे हम दोनों भाई बात करते थे वैसे ही उस दिन भी बात हुई है। मैंने कुछ अपने फ़ोटोग्राफ अपने फैमिली ग्रुप में शेयर किए थे, उस पर उसके कमेंट्स भी आए थे, उसी से रिलेटेड मेरी चीज़ें बात भी हुई थी फ़ोन पर शाम को। मेरे फादर से भी उसकी बात 1 घंटे रात के 9 बजे से 10 बजे तक शायद हुई थी। कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि वो ऐसा कदम रात को उठाने वाला है या ऐसा कुछ करने वाला है। जब उन्होंने सुसाइड को लेकर लेटर लिखा, एक वीडियो जारी होता है, क्या उससे चंद मिनट पहले, चंद घंटों पहले कोई आपकी बातचीत हुई हो उनसे जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया हो कि वो किस कदर प्रताड़ित हो चुके हैं? या फिर मैं ये कहूँ कि आपकी भाभी के साथ किस तरीके के संबंध थे? क्या परिवार के साथ वो पहले घुल मिल कर रहती थी, या फिर चूँकि आपके पापा ने भी इस बात का जिक्र किया, एक स्टेटमेंट उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ शादी के बाद एक बार वहाँ पर गई थी, लेकिन आरोप उन्होंने कई गंभीर लगाए हैं। तो क्या शुरू से ही परिवार से ताल्लुक अच्छे नहीं थे? मैडम, शादी जो हुई थी वो शादी.com के थ्रू हुई थी और 2 फैमिली का जो मिलन हुआ था वो सिर्फ जनवरी 2019 में हुई थी। शादी 26 अप्रैल 2019 को हुई थी। उसके बाद वो घर पे आई थी शादी के बाद 2 दिन के लिए, दूसरे दिन वो बेंगलोर चली गई थी। तो 2 दिन मुलाकात जो है वो मेरी हुई थी और 2 ही दिन फादर की हुई थी। उसके बाद आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है और अगर ज़रूरत पड़ी कोर्ट में मुझे अपने व्हाट्सएप चैट की उनसे जो हुई है मैं वो शेयर करने के लिए रेडी हूँ कि मेरी कितनी बातचीत होती थी। बिकॉज़ वो बहुत मतलब अकेले उनको ठीक लगता था, तो मैं भी कभी कुछ आगे बढ़ के कोशिश नहीं की। अगर मेरे से कोई बात करता है तो मैं बात करता हूँ, अदरवाइज़ मैं भी इतना इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता हूँ, ये मेरा नेचर है। तो और फादर मदर से ऐसा था कि फादर साहब तो 2 दिन यहाँ मिले थे और 2 दिन शायद उनके फादर की जो देहांत हुआ था उसमें गए हुए थे, तो 4 दिन सिर्फ टोटल मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने उसके बाद भी मेरे ऊपर भी केसेस डाल रखे हैं और मेरे फादर मदर के ऊपर भी केसेस डाल रखे हैं। मदर इसलिए ज़्यादा दिन मिली बिकॉज जब वो प्रेग्नेंट थी तो शायद वो बेंगलोर गई हुई थी, तो इस वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा दिन रहना पड़ा है। अदरवाइज़ उनसे भी बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहने की तो हुआ ही नहीं था कि वो कहीं कभी नहीं है। विकास जी, आप बता रहे हैं कि अतुल जी आपको लेकर भी काफ़ी केयरिंग थे और वो नहीं चाहते थे कि आप लोगों को टेंशन हो, लेकिन क्या बीच बीच में कभी उन्होंने जिक्र किया इस बात का? मैं बार बार आपसे इसलिए पूछने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि ना सिर्फ आपकी बल्कि अतुल जी की भी मानसिक स्थिति कि उन्होंने किस तरीके से 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाना और उसके बाद सुसाइड करना, माता पिता के बारे में लिखना, अपने भाई के बारे में लिखना, बताना कि किस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं। कितना मुश्किल होता है एक इंसान के लिए कि उसे पता है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा है, तो ऐसे में इस बात का कोई जिक्र किया या फिर आपको लगा कि अब वो हार चुके हैं, या जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि आप सभी को प्रताड़ित भी किया जा रहा था, दूसरी ओर सिस्टम भी करप्ट है, इसका भी जिक्र किया गया, तो ऐसे में क्या क्या
हुआ वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस किस तरीके से परेशान किया गया, चूंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है चूंकि हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, चूंकि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो 1.5 घंटे का वीडियो वहाँ पर बैठ कर देख रहा है। क्योंकि अतुल जी ने जिस तरीके से सिस्टम से हार कर, मैं कहूँ या फिर ये कहूँ कि किसी लड़की ने अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल किया है, इसका कहीं ना कहीं भुगतान किया है उन्होंने इस सुसाइड से। सर मैडम इस सुसाइड से उसने देश के कानून व्यवस्था को जगाने की कोशिश की है। इस सुसाइड से मुझे लगता है कि जैसे भगत सिंह ने अपने आप को फांसी लगाई थी और उससे देश को जगाने की कोशिश की थी, वैसे ही मेरे भाई ने भी अपनी आत्महत्या से देश को जगाने की कोशिश की है। और वो जस्टिस की डिमांड कर रहा है कि हमारा जो कानून है, हमारा जो ये लचर की व्यवस्था है, जेंडर को प्राथमिकता कैसे दी जाती है, इसके ऊपर बात करने की कोशिश की है। कैसे एक शादी करके इस चीज़ का आज के डेट में अपने ही लॉ का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि लॉ का दुरुपयोग किया जा रहा है। पता नहीं क्यों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को अभी तक सुन नहीं रही है या समझ नहीं रही है। बहुत सारे लाखों मेन आज के डेट में जो है शादी करके फंस चुके हैं या अतुल सुभाष जैसे बनने की नौबत आ रही होगी उनकी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस देश में अगर ये कानून ठीक नहीं किया गया या मेन के लिए कुछ राइट्स नहीं आए तो आगे आने वाला टाइम में बहुत अतुल सुभाष आपको देखने को मिलेगा। विकास जी, लेकिन सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि आपने अपना भाई खोया है, माता पिता ने अपना बेटा खोया है। सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। विकास जी, आवाज को उठाना, इंसाफ मांगना, न्याय मांगना, मैं इन तमाम चीजों को समझती हूँ और मैं अपनों को खोने का दर्द भी समझ पा रही हूँ, मैं आपकी तकलीफ को समझ पा रही हूँ। और यही वजह है कि हमने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है कि लोग समझे जाने। इक्वालिटी की हम बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अतुल जी ने सुसाइड किया, मुझे पता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, लेकिन सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। आप सुसाइड के जरिए सिस्टम को नहीं जगा सकते। आप सुसाइड के जरिए, हाँ जी बताइए। मैम ये भी सॉल्यूशन नहीं है कि आप किसी को इतना मेंटली हरास कर दो, इतना प्रोवोक करने की कोशिश करो। जिस जज की कुर्सी पे जो लोग बैठे हुए हैं वो करप्शन से डूब जाए हैं और आप कह रहे हो कि मैं कानून के पास जा रहा हूँ कि न्याय मांगने के लिए, और जो जज बैठा हुआ है वो न्याय देने वाला जो व्यक्ति है, क्या वो न्याय दे पाएगा जब वो करप्शन की बात करता है? आप किसके पास जा रहे हो? जज के पास जाओगे? आप जज के पास जाओगे तो क्या होगा, आपको वो घूस मांग रहे हैं कि अगर आप घूस दोगे तो मैं इस केस को सेटल करूंगी, अदरवाइज तो मैं आपको और आपके फैमिली को घसीटती रहूंगी कोर्ट में। ये फैमिली कोर्ट के जज का स्टेटमेंट था। उम्मीद लगाते हो कि आपको विकास जी, ये फैमिली कोर्ट के जज का स्टेटमेंट था कि आप घूस दीजिए। ये मेरे भाई ने उस वीडियो में सभी लोगों को बताया है। आप देखो उस वीडियो को, आपको पता चलेगा। तो आप किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो कि आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा इस देश में? किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो? कुछ एडवोकेट्स, कुछ जजेज जो हैं वो, कल मैं न्यूज़ में देख रहा था कि इस तरह की बातें कर रहे थे कि उनको अपील करना चाहिए हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और इस जगह पे उस कानून में ऐसा व्यवस्था दिया गया है कि अगर लड़की को जौनपुर से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना है तो उसको 50,000 रुपये देने मुझे पड़ेंगे। मैं उनको मेंटेनेंस दे रहा हूँ, उनके जाने आने का जो खर्चा है वो 50,000 रुपये का है। मेरा भाई बेंगलोर से वो जौनपुर आ रहा है, मेरा भाई जो हाई कोर्ट में जाएगा उसके लिए भी पैसे खर्च देके, जो भी फ्लाइट आने जाने का खर्चा है, बट उनको जौनपुर से इलाहाबाद जाने का 50,000 रुपये का खर्च मुझे देना है। ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। मतलब मेरे ही पैसे का मेरे ही ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब अगर लड़का ज़्यादा पैसा कमाता है तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा विदाउट एनी रीज़न। 40,000 रुपये उस बच्चे के लिए मांगा जाता है जो एक 4 साल का बच्चा है, जिसके ऊपर 40,000 रुपये का मेंटेनेंस कॉस्ट मांगा जा रहा है। आप समझ सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि 40,000 रुपये कैसे खर्च कर रहे हैं लोग उस बच्चे के ऊपर? क्या वो इनकम का सोर्स नहीं बना लिया है? मतलब लड़का से आप 40,000 रुपये से 80,000 रुपये कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनीथिंग। कि आप उस बच्चे से पूछो कि उसके बच्चे के ऊपर क्या 80,000 रुपये कैसे खर्च हो रहे हैं? क्या ये एक सिस्टम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। क्या आपकी हाल के दिनों में निकिता से कोई बातचीत हो पाई? मैडम मेरी बात तो वैसे ही नहीं होती थी। मैंने आपको बताया
कि अगर वो बात करती थी तो मैं बात करता था, अदरवाइज मैं नहीं बात उनके करता था। परिवार जब के वो किसी शादी सदस्य के से टाइम जब किसी तक से वो भी मेरे भाई बातचीत के हो साथ पाई हो, रही। क्योंकि आपके भाई के सुसाइड के बाद क्या उन्होंने आपसे कोई कांटेक्ट करने की बातचीत कोशिश किसी की? से- मैडम मेरी बात जो है ना, मेरे कोई सोशल मीडिया ग्रुप में उनके किसी भी फैमिली मेम्बर मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है। ना मेरी बात उनकी मदर से होती है, ना मेरी बात उनके उसके भाई से होती है, ना मेरी बात जो है अपनी भाभी से होती है। तो मेरी बात जो है उस फैमिली के किसी मेम्बर से नहीं होती थी, ना पहले होती थी, ना अभी हुई है, ना आगे भी होगी कभी। बिल्कुल, लेकिन सुसाइड के बाद क्या किसी ने आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। आपके भाई के सुसाइड के बाद किसी भी फैमिली मेंबर ने निकिता के आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपसे बात करने की कोशिश की हो, या कोई उनका लॉयर हो, किसी भी तरह की कोई बातचीत हो पाई? कोई कॉल्स मेरे पास अभी तक कोई कॉल्स नहीं आए हैं, और ना ही मैं कोई इंटरटेन करने की सोचता हूँ कि उनकी तरफ से कोई कॉल आए, और ना आए तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा बेटर है। मैं जो भी बात करना चाहता हूँ वो कोर्ट के थ्रू, कोर्ट के पैनल पे बात करना चाहता हूँ। क्या अगला स्टेप होने वाला है मैं विकास जी? personal तौर पे आपका, कुछ भी आपके बात परिवार का अगला स्टेप क्या होगा? क्या चाहते हैं आप? मैडम ये मैंने हाथ में लिया हुआ पोस्टर है, जस्टिस इज ड्यू, और ये मेरे भाई की भी डिमांड थी और ये मेरी भी डिमांड है। एट द एंड तक हम इस जस्टिस को लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मेरा रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे सुमोटो संज्ञान लेके इसमें आगे बढ़े, और इस केस को अपने अंदर लेके इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करे कि कौन क्या सच है, क्या गलत है, और हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि इस जस्टिस इज ड्यू और नॉट। चलिए ठीक है विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए आपका शुक्रिया। तो क्या वाकई अतुल चला गया है और इंसाफ बाकी है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पूरे सिस्टम पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। देखना लाजमी है कि क्या वाकई अतुल को इंसाफ मिलता है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं।